भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव राउरकेला आए थे, तब मैंने दीक्षा ली थी और उसके बाद में छोटे छोटे काम में लग गया था। वहाँ अपना काम करते हुए कोई परेशानी भी नहीं थी, कुछ नहीं थी, काम ठीक ठाक चल रहा था। फिर मेरा यहाँ आना हुआ, कई बार आया मैं, जन्मदिन भी यहीं मनाया गया, एक बार गुरु जी के सम्मुख में। और फिर 1983 में मुझे कल्प साधना में भागीदार होने का सुयोग मिला। कल्प साधना 1983 में किया और उसी साल अप्रैल में मैं आया था यहाँ होली मनाने के लिए गुरुदेव माता जी के साथ। माता जी को गुरुदेव के सामने प्रस्तुत किया गया तो गुरुदेव ने पूछा, तुझे क्या चाहिए? बहुत सारी बातें पूछी, प्रमोशन चाहिए और चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमने कहा साहब नहीं चाहिए कुछ हमको, तो हम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो उनने एक बात कह दी जो आज तक मेरे जीवन में है, अगर सब कुछ ठीक है तो वहाँ क्यों है? जब इतनी बात कह दी तो हमने कहा तो यहीं आ जा, यहीं आ जा। फिर मेरे मुंह से एक बात निकली, यहाँ तो बहुत उच्च स्तरीय लोग रहते हैं साहब, हमारे जैसे सामान्य आदमी यहाँ कहाँ एडजस्ट हो सकेगा, हमारे में बहुत सारे ऐब हैं। बोले वो तुझे दुखने की जरूरत नहीं, वो मुझे, मेरी बात है, वो मुझे देखना है। आएगा? जी हाँ। नीचे आ गया। नीचे आ गया तो मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी भी थी। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई? आपने कह दिया, उनने पूछा आएगा और आपने कह दिया हाँ जी हाँ। अरे आप तो कुछ सोचने के लिए टाइम मांगते। हमने कहा उनके सामने सोचने के लिए कहाँ मेरे पास उतनी शक्ति है कि आप मुझे सोचने के लिए समय दीजिए कहूँ। और फिर बाद में बार बार उस बात को सुनते सुनते फिर मैंने कहा महापुरुष और बड़े उच्च स्तरीय के अवतारी सत्ता सामान्य नहीं होते हैं, असामान्य होते हैं, सबके लिए दया के भाव रखते हैं, इसलिए उन्हें कह दिया। फिर हम वहाँ राउरकेला गए, हमने फिर अच्छे ढंग से और रहने लगे। गाय ले लिया और गाय का दूध जो है 11-12 किलो होता था। तो इस प्रकार के हम चले। फिर बाद में उसके 2-3 महीने के बाद मैंने अखंड ज्योति में एक लेख पढ़ी थी गुरुदेव का। अखंड ज्योति में नियमित पढ़ा करता था सन 80 से, दीक्षा लेने से पहले से कोई एक विषय नहीं था जो मैं छोड़ता था। तो जब मैंने वो लेख पढ़ी तो हमको लगा कि हमारे अंदर में कोई किसी ने बहुत जबरदस्त मंथन कर दिया। बड़ी दिक्कत हुई। हम जहाँ सोते थे हमारे ठीक सामने गुरुदेव का चित्र था। रात को 1 बजे नींद खुल जाती थी और हमको लगता था वो कुछ बातें, वो कुछ कहना चाहते हैं, हम सुन नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हर रोज ऐसा हुआ। किसी दिन हमारा हुआ तो किसी दिन पत्नी का हुआ। आखिर में पत्नी हमारी बोलने लगी, अगर ऐसा है फिर यहाँ जीना मुश्किल हो जाएगा और आप तो मर जाएंगे, मुझे विश्वास है कि आप जिस तरह छटपटा रहे हैं, जाके पूछ लीजिए क्या चाहते हैं गुरुदेव और क्या आपके लिए आदेश है। फिर मैं यहाँ आया। यहाँ आने के जब आया तब गुरुदेव सूक्ष्मीकरण में चले गए थे। कहाँ मुलाकात हुई? कोई मुलाकात नहीं। 7 रोज तक हम यहाँ बैठे रहे। फिर माताजी ने बुलाया। माताजी ने पूछा क्या बात है, क्यों आ गया तू? बोला गुरुदेव ने ऐसे कहा था इसलिए मैं आ गया। बोला अच्छा ठीक है, तुम्हारे बारे में विचार करते हैं। तो विचार उनने किया और फिर 2-3 दिन के बाद कहा तू आ जा।
स्पष्ट। उससे पहले मैं केवल कल्प साधना ही किया था, और कोई 9 दिन का अनुष्ठान और कोई 3 महीने का अनुष्ठान कुछ नहीं किया था। तो जब उन्होंने कह दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस प्रकार मैं वापस चला गया, और वहाँ सारे लोग मुझे पागल कहने लगे कि तेरा प्रमोशन हुआ है, तुझे बढ़िया सा जॉब, तेरा जॉब बहुत बढ़िया है, तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे कि हिमालय में बाबा बनने के लिए जा रहा है। अब मैं ज़्यादा उनको बताने के मैं उसमें उस स्थिति में नहीं था कि हमारा युग निर्माण होगा, फलाना होगा, वो समझते ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है साहब, अगर पागल हूँ तो हूँ। यहाँ तक कि मेरे रिश्तेदार, मेरे बहनोई, वो सब पागल कहने लगे मुझे। और ऐसा एक समय आया, मैं अपने सामान वामान सब डिस्पोज अप कर दिया औने पौने भाव से, और फिर यहाँ आ गया। हमारा बड़ा सरल है, छोटा सा है, इतनी ही है। आने के बाद फिर कोई काम नहीं, सब कोई काम नहीं, तो क्या करें। बोले नहीं, तुम बस जप करो। तो जप करते रहे, और धीरे 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 होते इस प्रकार परिवर्तन आने लगा। और मुझे छोटे छोटे काम देते देते फिर कई काम मिले, कई प्रकार के बातें हुई। एक बार तो इनने भी कह दिया था, हमारे उस समय के मैनेजर साहब ने कह दिया था, तुम यहाँ क्या करते हो, तुम वहाँ चले जाओ और 2-3 कार्यकर्ताओं का पैसा भेज देना, उतना हो गया, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने कहा नहीं साहब, एक बार आ गया हूँ तो मैंने सुसाइड कर लिया, अब कहाँ से जाऊँगा फिर वापस, सवाल ही नहीं उठता जाने का। बोला अच्छा ठीक है। फिर ब्रह्मवचस में मुझे डॉक्टर साहब ने बुलवा लिया, यहाँ वहाँ 2 साल वहीं रहा। और धीरे फिर गुरुदेव ने एक बार देखा, तू क्या कर रहा है ब्रह्मवचस में। साहब मुझे तो ऐसा ही आदेश हुआ ब्रह्मवचस में काम करने का। उस समय गुरुदेव बाहर आ गए थे, वो 86 की बात है। इधर आ, तुरंत आ, 3 घंटे के अंदर यहीं पहुंच जा। तो 3 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच गया, फिर यहीं रुकवा दिया। फिर इस प्रकार के मेरा जीवन चल पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य और चमत्कार की कोई बात नहीं, पर मैंने सुना था कि गुरुदेव का साहित्य जो पढ़ता है, गुरुदेव ने स्वयं ही कहा था वो आग है। और सही में क्या आग है, जला डाला। मेरा जितने भी महत्वाकांक्षाएं थी सबको जला डाला, अंदर के भाव को बदल दिया, और मेरे जैसे सामान्य आदमी को आने के लिए अंदर से ख्वाहिश जगा। तो इसीलिए मैं उसको आग समझता हूँ। उसी को अगर चमत्कार मान सकते हैं आप, मान सकते हैं। मैं आज भी उसको चमत्कार ही मानता हूँ। एक और विषय है, जब मेरे रिश्तेदार सभी वो कहा था कि भाई ये पागल हो गया, मैं किसी काम के लिए गया था, उड़ीसा में गया था। तो मेरे नानी जी से मुलाकात हुई। नानी जी उस समय करीब 75 साल की थी। मुझे देखा, बोला अरे तूने ये क्या कर दिया, घर बार छोड़ करके चला गया, अरे कुछ तो सोचता। तो नानी जी के मैंने कहा नहीं, मैंने समझाने के लिए कोशिश की कि उनको समझ में नहीं आया। बोले ना ये सब मैं नहीं समझता, चल मेरे पंडित जी के पास जाएंगे। गांव में गया था, गांव में एक पंडित जी थे और बहुत जानकार भी थे। पर मैंने सोचा पंडित जी मतलब कोई ये करने वाले, जन्मपत्री देखने वाला। तब तक मैं गुरु जी के साहित्य पढ़ लिया था। तो हमने कहा मुझे जन्मपत्री दिखाने में कोई रुचि नहीं है, ना हम दिखाएंगे ना हम कहेंगे कि इसका क्या अर्थ निकलता है, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा तू ये सोच रहा है, नहीं वो पंडित अलग बात है, तुझे देख कर के जान लेंगे तू क्या है। तो बहुत ज़्यादा खींचातानी के बाद में फिर नानी जी के साथ, नानी जी और हम दोनों आदमी पहुँचे पंडित जी के पास। पंडित जी नीचे बैठे थे आसन पर, हमको सामने बिठाया और फिर मुझे आंख बंद करो, तो आंख बंद कर लिया मैंने। और बहुत समय तक उन्होंने देखा, करीब 5-7 मिनट देखा होगा। और देखने के बाद बोलते हैं क्या इसके सामने बोलूं या इसके बाहर जाने के लिए कहूं। तो नानी जी ने कहा सामने बोलो, इसके क्या दिक्कत है। तो सामने बोलने के, आप क्यों चिंतित हो रही हो, आपको चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे मैं देख रहा हूँ इतनी बड़ी शक्ति खड़ी है, और आप बोल रहे हो कि इसको तो कोई जादू कर दिया, कोई काला जादू कर दिया। कोई काला जादू नहीं किया है,
हमने कहा बच गया। तो ये एक्चुअली बाद में पता चला कि वो काफ़ी उच्च स्तर के थे और गुरुजी के बारे में उनने यही कहा कि महान शक्ति है। यहाँ आने का मेरा ऐसा विचित्र घटना घटा। मैं रांची में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता था। लखनऊ से एक सीनियर साइंटिस्ट वहाँ आए, केसी दुबे, यहाँ पहले से आते जाते थे। उनको किसी तरह से एकोमोडेशन नहीं मिल रहा था, तो मैं उनको इनवाइट किया, कहा कि ज़बरदस्ती उनको दबाव दिया, उनको दबाव दे करके कहा कि हमारे बच्चे अभी पटना गए हुए हैं, गर्मी की छुट्टी है, सो अभी आइए 2-4 दिन हमारा यहाँ रहिए, इसी बीच में मकान खोज देंगे। बहुत दबाव डालना पड़ा था, लंबी कहानी हो जाएगी। वो आए, आ करके उनको कहा था कि आज ही मकान मिल जाएगा तो आज ही आपको शिफ्ट कर दूंगा, जहाँ मेरे बाइक पर बैठिए, वहाँ चलिए और वहाँ का अपना सामान लेकर के रिक्शा वहीं करेंगे, घर में आ जाएगा और फिर निकलेंगे आपका मकान खोजने के लिए। वो बहुत परेशान थे, नहीं मिल रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद वो इतने दहशत में थे कि ये कब बिगड़ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। डांट दिया था 2-1 बार जब पहले मीटिंग में ही। तो मैं कहा कि सामान मना है, ये देखिए आपका सोफ़ा सेट है, ये बेड है, ये अलमीरा है, ये वो है, आप अपना सामान। और वो हिम्मत नहीं किए कि रख करके हम लोग चलें, प्रपोज करें हमको। चुपचाप रख करके एक छोटा सा स्लिम ब्रीफकेस हमारे सेंट्रल टेबल पर रखे। मैं बिस्तर पर बैठा हुआ था, वो सोफ़ा पर बैठ करके हम कहीं सामान अपना अरेंज किए। ब्रीफकेस खोले तो हमारे तरफ ऐसे खड़ा हो गया। उसमें देखा छोटे छोटे, पहले 25 पैसे का एक स्टिकर छोटा वाला मिलता था, उसमें उनके ब्रीफकेस के चारों कोने पर 4 सद्वाक्य लिखे हुए थे। मैं ध्यान से उसको पढ़ा, 1 2 3 4, और मैं कहा इसमें तो बहुत अच्छे सद्वाक्य लिखे हुए। मैं बहुत प्रभावित हुआ। हम कि आप डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप किस संस्था से जुड़े हुए हैं? तो यहाँ का नाम लिया। हम कहेंगे उसके संस्थापक कौन है? तो आचार्य श्री राम शर्मा। मेरे मन में, क्षमा कीजिएगा उस तरह का कमेंट नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरे मन में जो भाव आया सो बताता हूँ। आजकल बहुत भगवान पैदा हो गए हों और अनफॉर्चुनेटली अपर क्लास के लोगों को, IAS IPS को, साइंटिस्ट को, उन लोग हिप्नोटाइज करके अपने पास रख लेते हैं और उसके बाद फिर उनको देखा देखी बहुत लोग आ जाते हैं। तो उसी में से संभव है ये भी वो वही भगवान हो। बहुत भगवान पैदा हो गए हैं, माने ढोंगे। मेरे मन में भाव आया, तो उसके बाद में मैं कहा कि ठीक है, अब उनसे, उनके गुरु के, जिसको सम्मान के साथ मैं अपने घर बुलाया हूँ, उनके गुरु के विषय में कोई कमेंट करूँ। मैं तुरंत अपना भाव बदल दिया एकदम। और हाँ डॉक्टर साहब आपके घर में कौन कौन है, ये है वो है, इधर उधर की बातें करने लगा। तब तक वो बेड से, वो बेड रोल था, उसमें से अखंड ज्योति निकाल करके टेबल पर रखे। अखंड ज्योति जो सामने में रखा, तो उसमें से एक उठा करके मैं ऐसे पलटने लगा। पढ़ नहीं रहा था, जस्ट पलटने लगा। जैसे किसी अननोन लैंग्वेज का किताब हो तो आदमी क्या करता है, किसी के यहाँ गया, कोई तमिल मलयालम वाले, पढ़ तो सकते नहीं लेकिन पन्ना पलट रहा था बाय हैबिट। अचानक दाहिने साइड में एक पैरा पर मेरी दृष्टि पड़ गई। उसको मैं 1.5 लाइन पढ़ते पढ़ते ऐसा रोमांच हो गया। जब वो घटना याद आती है रोमांच हो जाता है। कहा कि ये भगवान भगवान नहीं है, ये तो वो शक्ति है जिसको कई जन्मों से मैं ढूंढ रहा हूँ। भगवान भगवान मैंने ढोंगी बाबा लो, तो ये तो वो नहीं है, ये तो वो शक्ति है जिनको कई जन्मों से मैं ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद शॉर्ट में आपको बताता हूँ, उनको मैं घसीट करके यहाँ लेके आया। यहाँ जब छुट्टी संडे के दिन था, मैं कहा कि आज ही चलिए शांति कुंज। वो कहे कि अरे बिना, मैं नया नया यहाँ ज्वाइन किया हूँ, बिना परमिशन लिए हुए, बिना छुट्टी सैंक्शन कराए हुए कैसे जा सकता हूँ?
तो मैं थोड़ा सा अहंकारी था, अरे मेरे रहते हुए कौन आपको बोलेगा, चलिए, और हम लोग चल दिए। इतना मौका नहीं था किसी को फ़ोन भी कर दें, बॉस को फ़ोन कर दें, ये करें। हम लोग बैठ गए ट्रेन में ही, दोनों आदमी एप्लीकेशन लिखे इस पर, पोस्ट कार्ड पर, उनके पास पोस्ट कार्ड था। लखनऊ स्टेशन पर हम ड्रॉप कर दिए, यहाँ चले आए। यहाँ स्वागत कक्ष में शुक्ला जी भाई साहब बैठे हुए थे, वो देखे इनको डॉक्टर कैसी दुबे को, तो कहा कि अरे दुबे जी आइए आइए। अरे अभी अभी तो आप गए थे, अचानक इतने जल्दी कैसे चले आए? अरे मैंने आया नहीं हूँ, मुझको घसीट करके ले आए हैं। तो कहा कि ठीक है आप लोग जाइए, 8 में जा करके नहा धोआ करके तैयार हो करके शाम को माता जी से मिलने के लिए जाइएगा, भोजन कर लीजिए करके। मैं शुक्ला जी से पूछा, पहली मीटिंग थी, मैंने कहा भाई साहब पहले ये बताइए, खाने पीने की बात बाद में कीजिएगा, पहले बताइए कि गुरुदेव का दर्शन कब होगा? गुरुदेव का अब कहाँ होगा, वो तो कल ही से सूक्ष्मीकरण में चले गए। मैं माथा पीट लिया, हम कहें कि जिस काम के लिए मैं किसी का नहीं सुना, इनको घसीट करके लाया, हम कहे भाई सूक्ष्मीकरण में चले गए तो कब, कहाँ गए, बाहर गए हैं या यहीं हैं? तो हैं तो यहीं, लेकिन मिलेंगे नहीं। और तो कहें कब तक निकलेंगे, तो कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है। अब मैं बहुत परेशान हुआ। 3 दिन तक मैं इधर से जाता था गायत्री मंदिर के पास से, और उधर 1 नंबर गेट से आते जाते देखा गया था, जब यहाँ हैं तो कभी भी वो इधर उधर आते टहलते, कहीं उनका शैडो भी दिख जाए तो हमें संतोष हो जाएगा। बहुत लोग हमको समझाने की कोशिश किए, आप जाइए जब कीजिए, ये साधना वगैरह कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं कहा कि नहीं, जब तक कि गुरुदेव का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। यहाँ चर्चा होने लगी कि यहाँ एक आदमी आया हुआ पागल आदमी द्विवेदी, कहता है गुरुदेव से बिना दर्शन बिना किए हुए हम कुछ नहीं करेंगे। और मैं दिन में 10 बार इधर से उधर से इधर से जाऊँ तो उधर 1 नंबर गेट से घुसूँ तो उस तरह से 4-5 दिन में रह गया, 50 बार में आया गया, नहीं मिला तो मैं दुखी होकर चला गया। लेकिन साल में 3-4 बार मैं आता था, इस उम्मीद पर कि कहीं कभी भी तो मौका मिल जाएगा। और 2-4-5 दिन रहता था, उसी चातक की दृष्टि से मैं देखते रहता था। अचानक फिर मन में आया कि चलो साधना शुरू कर दिया जाए। और साधना शुरू करने लगे तो साहब हमको, पहले साधना किए तो हमको लगा कि जो कुछ बताया गया था ठीक हूबहू सब उसी सिस्टम से करना शुरू किया। लगा कि एनर्जाइज होना शुरू हो गया। मैं एक शक्ति ऐसे प्रवेश कर गई कि फिर अब उनके अतिरिक्त हमको कुछ दिखता ही नहीं था। उसी समय मैंने निर्णय ले लिया, अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, जाना है और मैं शांति कुंज चला जाऊंगा। बहुत लोग समझाने की कोशिश की, हमारे रिलेटिव्स, हमारे ऑफिसर्स, हमारे घर के परिवार के लोग, सब लोग समझाते रहे। 4-5 साल लग गया मुझे, 4-5 साल लग गया वहाँ से पिंड छोड़ाने में। लेकिन बहुत ही कठिनाई के बावजूद भी मैं अपना निर्णय नहीं बदला, किसी का नहीं सुना। हमारे डायरेक्टर कहते थे अरे आपका प्रमोशन ड्यू है पहले से, उसी समय से हम आपको देते हैं, अभी 7 पे कमीशन आया है, उसका एक तो प्रमोशन का आपका पैसा मिलेगा, फिर 7 पे कमीशन का पे फिक्सेशन होगा, ये वो बहुत लालच दिए। तो मैं कहा कि यार डॉक्टर साहब आप क्या बात करते हैं, आप भारत सरकार की नौकरी की बात करते हैं। अरे हम ऐसे सरकार के पास नौकरी करने जा रहे हैं जो पूरे विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, आप क्या मुझे लालच देते हैं। बनारस के रहने वाले डॉक्टर त्रिपाठी थे, तो हमारे डायरेक्टर जो बेंगलोर में रहते थे, और वो हमको जितना समझाने की कोशिश किया। डॉक्टर DP सिंह वहाँ के हेड थे, ये दोनों हमको मोटिवेट करते थे कि नौकरी छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि मैं थोड़ा आले दर्जे का बेईमान आदमी था। किसी आदमी को बेईमानी करते हुए देख करके आग लग जाता था। तो अब सरकारी तंत्र में तो हेरा फेर चलता ही है। तो मेरे डर के मारे, मतलब जो लोग हमको देखे नहीं थे वो भी पूरे इंडिया भर में जहाँ जहाँ हम लोग का सेंटर था, बाय नेम लोग जानते थे कि कहीं मुलाकात होगी मिनिस्ट्री में या कहीं,
तो ये होता, अरे आप द्विवेदी जी हैं, आपके विषय में मैंने सुना है। हम कहे हाँ भाई, गलत आदमी के विषय में तो चोर डकैत का तो सभी नाम जानते हैं। साहब ऐसी स्थिति आ गई कि अब किसी का नहीं सुन करके अंत में जा कर के मैं छोड़ के चलाया, कभी 2 महीना आके समय दान दे दूं, कभी 3 महीना दे दूं, हाफ पे विदाउट पे रह करके। माँ एक बार कही, हमारी पत्नी बहुत दुखी थी, पहले वो आती थी सत्र करने के लिए, 1 महीना हम लोग सत्र किए हैं, जाने के 1 सप्ताह पहले वो बिलख बिलख के रोने लगती थी, अब फिर से यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर वहीं जाना होगा। लेकिन द मोमेंट आई टुक द डिसीजन कि साहब हमें नौकरी छोड़ देना है, वो विरोधी हो गई, और इतना विरोध किया कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम किसी विरोध को नहीं माने, किसी का नहीं सुने, सब लोग समझाते रहे, हमारे रिलेटिव लोग सब लोग आकर के। हमारी माँ ने कह दिया, बेटा जिसकी ब्याहता दुखी रही उसका कोई जब तप योग साधना सफल नहीं होता है। मैं कहा कि माँ ये ठीक है, लेकिन ये मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। तो क्या तुम्हारे लिए कोई दूसरा शास्त्र लिखा जाएगा? मैंने कहा जी, मेरे लिए दूसरा शास्त्र लिखा जाएगा। और मैं साहब आगे और नहीं इतना ही बताऊंगा कि हठपूर्वक मैं यहाँ आकर के अपना जीवन धन्य कर लिया। मैं पहली बार 12 अप्रैल 1995 को एक हेड एंड नेक कॉन्फ्रेंस थी हमारी केजी मेडिकल कॉलेज की, मैं उसमें पहली बार शांति कुंज आया था। और भगवती 20 में मुझको ठहराया गया था, मेरे साथ 8 पैरामेडिकल स्टाफ के लोग थे। सवेरे 3:30 या 4 बजा होगा, जागरण की घंटी बजी, मैंने रजाई और चढ़ा ली। मैंने कहा ये तो आश्रम है ही है, यहाँ तो घंटे घड़ियाल बजे ही करते हैं। फिर मेरे मन में एक हुक उठी कि अरे नीचे घंटे बज रहे हैं, शायद कोई आरती हो रही है और तुम यहाँ सो रहे हो। और मैं नीचे उतर करके गायत्री माता मंदिर में आ गया। मंदिर की आरती तब तक समाप्त हो चुकी थी और लोग जो है वो इधर दाहिनी तरफ प्रवचन हाल की तरफ ध्यान के लिए जा रहे थे। मुझे तो कुछ मालूम नहीं कि कैसे ध्यान होता है, कैसे क्या होता है। मैं वहाँ जाके आँख बंद करके बैठ गया। उसके बाद मैं फिर आया, आ करके और मैं अपनी कॉन्फ्रेंस थी, नेक्स्ट डे उद्घाटन होना था, हिमालयन इंस्टीट्यूट के स्वामी राम उद्घाटन करने आए थे। शायद उनका स्वास्थ्य खराब था, वो आ नहीं पाए, तो आदरणीय जीजी जी ने उस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। मैंने उनके विचारों को सुना। उस समय तो मुझे एक मेडिकल कॉलेज का स्टोर परचेज ऑफिसर का भूत सवार था। मैं बैठा रहा, सुनता रहा। सुनने के बाद मैं जब यहाँ 3 दिन रहा तो और रोज़ मैंने 3 दिन यज्ञ किया, मुझको बड़ा आनंद आया। सूर्य नारायण भगवान की पूजा मैं सन 71 से करता था और व्रत रहता था। गोमती नदी नहाने का मुझको लखनऊ में शौक़ था। मैं नित्य प्रति, कभी कभी तो क्या रोजानी 2-2 बार मैं गोमती नदी जाता था। उसके बाद मेरे मन में एक ये इच्छा हुई कि तुम्हारे 2 साल रिटायरमेंट के हैं, अगर तुम्हें यहाँ आने का मौका रिटायरमेंट के बाद मिल जाए तो इससे अच्छा तुम्हारा रिटायरमेंट के बाद जीवन यहाँ अच्छी तरह बीतेगा। हाँ, दोपहर में एक घटना हुई कि 3 बजे के करीब 2 लड़के एक हाथ में बाल्टी लिए, एक ब्रश लिए, बाबूजी हम आपकी लैट्रिन बाथरूम सफ़ा करेंगे। हमने कहा भाई हम लोग यहाँ रहते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, तुम क्यों सफ़ा करोगे? हम लोग खुद सफ़ा कर लेंगे। बोला नहीं, आप हमारे अतिथि हो। तो उस समय मैं अतिथि जानते ही नहीं था, मैं तो गेस्ट और मेहमान ये 2 शब्द जानता था। खैर कोई बात नहीं, 3 दिन बीत गए। मेरे मन में ये आया कि रिटायरमेंट के बाद मैं यहाँ आ जाऊँ तो अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, मैं चला गया। 3 रोज बाद संयोग से सन 96 में
मेरे छोटे साड़ू साहब थे, ब्रह्मानंद कॉलेज में कानपुर में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे केमिस्ट्री के। उनकी लड़की की शादी ऋषिकेश में तय हुई, तो मुझे यहाँ फिर आने का संयोग मिला। और तब मैं सपत्नीक आया, उस समय मैं कॉन्फ्रेंस में अकेला आया था। तो मैंने कहा कि देखो अब की चल रहे हैं, चल तो इन लोगों के साथ रहें, हम लौटेंगे 2 रोज बाद शांति कुंज में रहेंगे, तुम्हें दिखाएंगे कि कितनी अच्छी जगह है। मैं यहाँ आया और उसके पहले मेरे वहाँ ऑफिस में एक शिवाकांत त्रिपाठी राधाजीपुरम में रहते हैं, वो कार्यकर्ता थे और वो मुझको अखंड ज्योत पत्रिका दिया करते थे। 93 में अश्वमेघ यज्ञ हुआ, उन्होंने मुझसे कहा सोंधी जी कुछ काम कीजिए वहाँ पर जा कर के। हमने कहा भैया मुझसे जो सहयोग चाहते हो तो उन्होंने, मैंने कहा मुझसे जो लेना हो ले दो। मैंने उनको आर्थिक सहयोग जो कर सकते थे कर दिया। उसके बाद जब मैं यहाँ आने लगा शादी में, तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई वहाँ जानता हो तो तुम मुझे बता दो, मैं वहाँ कुछ दिन रहना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ नमोनारायण पांडे जी का उन्होंने नाम लिया। मैं उनके पास आया, बोले बाबू जी देखो रिटायरमेंट के बाद जो तुम सोच रहे हो यहाँ ऐसे नहीं कोई रहने वाने को आता, तुम युग शिल्पी सत्र कर लो। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगा। क्या करना होगा? तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, केवल 2 कुर्ते और 2 धोती तुम ले आना। और धोती बांध लेते हैं? हाँ बांध लेते हैं, क्योंकि रविवार के दिन मैं सूर्यनारायण भगवान की पूजा गोमती नदी के किनारे मैं धोती पहन के करता था। धोती धो के वहाँ सुखाते थे, जब सूख जाती तो पहन के करते थे। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। फिर मैंने जून में रिटायर हुआ, जून 97 में, और मैं अगस्त में मैं यहाँ 30 अगस्त को चल करके और 31 अगस्त को मैं युग शिल्पी सत्र करने आ गया। मैं युग शिल्पी सत्र करके फिर चला गया। मेरी पत्नी ने कहा कि भाई तुम रिटायर हुए हो, तुम्हें इतना पैसा मिला है, तुम्हारी 2 दुकानें हैं इस समय, एक कंचन मार्केट में है, एक चौक में है, तुम एक दुकान में गुरु जी का साहित्य क्यों नहीं रख लेते हो? मैंने एक साहित्य केंद्र खोल दिया वहाँ और मैं उसमें साहित्य केंद्र चलाता रहा। उसके बाद सन 98 में यहाँ कुंभ पड़ा, तो उस बीच में मैंने कहा कि चलो 5 तारीख को यहाँ वहाँ से मैं लखनऊ से चल के, और मैंने सोचा 5 दिन का सत्र करेंगे। और यहाँ आया तो स्वागत कक्ष में पता लगा कि 5 दिन के सत्र तो हो नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा। बोले भाई 2-3 दिन के लिए रह सकते हो। मैं 2-3 दिन के लिए, मैंने कहा चलो जो भी है, ना से तो वहाँ अच्छी। मैंने आकर के फिर ऋषि क्षेत्र में ऊपर रूट गए। तो मेरठ के एक भाई थे, नाम तो इस समय नहीं याद है। बोले बाबू जी आप कहाँ से आए हैं? हमने कहा लखनऊ से आए हैं। बोले युग शिल्पी सत्र किया? हमने हाँ किया। तो बोले आज प्रवाचक सत्र की गोष्ठी है, तो हम प्रवाचक सत्र क्यों नहीं कर रहे थे? तो हमने कब से? बोले 6 तारीख से। कब तक है? 19 तारीख तक। अरे हमने कहा वाह, हमारा लौटने का 21 तारीख का रिजर्वेशन था, चलो भैया नहीं तो 15 दिन रहने को मिल जाएगा। मैंने प्रवाचक सत्र किया। प्रवाचक सत्र में मैंने देखा, मैं नियमित जाता था समय से, और ये मेरा रूटीन सेवा काल से बना हुआ था। मैंने प्रवाचक सत्र के दिन अंदर जब संकल्प पत्र भरवाए जा रहे थे, तो मैंने उसमें लिख दिया कि मैं 3 महीने का समाधान का संकल्प लेता हूँ, और अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर। क्योंकि मैंने ये देखा था कि वो उन लोगों से कहते थे भाई शक्तिपीठ पे जाना है, तुमको ये करना होगा। मैंने सोचा मैं भैया कहाँ शक्तिपीठ पे जाऊँगा, मेरे से तो एक हाथ में आरती और एक हाथ में घंटा पकड़ा ही नहीं जाएगा। मैंने वो संकल्प पत्र भर दिया। मैंने पत्नी से कहा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं भरे। ठीक, हमने 3 महीने का समाधान संकल्प भर दिया। मैं गौरी शंकर भाई साहब पास गया, तो उन्होंने कहा आप क्या करते थे? मैंने कहा साहब हम स्टोर्स में थे मेडिकल कॉलेज में। बोले आप कालीचरण भाई साहब से जाकर मिल लीजिए। तो ये
महिला मंडल के सामने उस समय निर्माण का कार्यालय था। मैं यहाँ आया तो मुझे लखनऊ के SD शर्मा साहब मिल गए। बोले भाई कहाँ से आए हो? हमने लखनऊ से। बोले लखनऊ तो हम भी हैं। हमने कहा आप कालीचरण भाई साहब? बोले नहीं, वो अभी आते होंगे। मैंने भाई साहब से मिले। भाई साहब ने मुझसे कहा कि सौंधी जी आप तो वहाँ मेडिकल कॉलेज में इंस्ट्रूमेंट्स और दवाएं या रखते थे, तो यहाँ तो मेरे पास निर्माण का बिल्डिंग मटेरियल रहता है। मैंने कहा भाई साहब भंडारण और निस्तारण की प्रक्रिया एक है, चाहे सोना रखवा लीजिए चाहे मिट्टी रखवा लीजिए। बोले ठीक है। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे साथ एक विषय जो था वो मेरे साथ था। चूँकि मैं गोमती नदी नहाता था तो मैं थोड़ा सा भांग ठंडाई का सेवन करता था। मैं यहाँ आया था युग शिल्पी सत्र में भी मैं अपना लड्डू बनवा के लाया था भांग। तो भाई साहब हम ऋषि क्षेत्र में परिवारक सत्र के दौरान बैठे हुए थे। 9 तारीख थी। मैं वो लड्डू खा के दोनों टाइम नहाता था। नहा करके आके नाद योग के समय जब जरूर करते थे। मैं जब कर रहा था तो मेरी आंख से आंसू निकलने लगे कि तुम किसकी चोरी से ये सब करते हो? मैंने कहा कल से नहीं करेंगे, कल से नहीं खाएंगे। दूसरा दिन आया 10 तारीख। मैं फिर आपको बताते हैं कि मैंने जब वो लैट्रिन जाने का टाइम हुआ नहाने का, मैंने फिर खा लिया। खा करके मैं जब फिर जब पे बैठा तो मुझे ये हुआ कि हम तो छोड़ना चाहते हैं, आप छुड़ाना नहीं चाहते हो। आप मेरे हाथ को अगर लंज कर देते तो मैं कैसे लड्डू को उठाता हूँ मुँह में ले जाता। आप ही छुड़ाओगे तो छूटेगी। तो कई अनुभूतियाँ मिली, अब उनको तो क्या हम बताएं। एक आखिरी चीज़ बताएंगे कि जन्म शताब्दी में गायत्री जयंती 10 यहाँ जून की थी। 5 जून को कनाडा में मेरी लड़की रहती थी और वो लड़की मेरी लखनऊ से चल के यहाँ मेरे पास आ रही थी कि 10 जून को गायत्री जयंती करेंगे। और 6 जून को जब सवेरे गाड़ी आई तो हरिद्वार स्टेशन पर रुकी और हरिद्वार स्टेशन के ऊपर जो है वो 3 डिब्बे आगे के कटते हैं, तो वो नीचे उतर आई, सब सामान उतार लिया था। तो उसने कहा कि हमको बाथरूम लगी है। तो हमारा पोता बोला, नाती भी साथ में था, मेरा दामाद भी था, कि अरे अभी तो गाड़ी खड़ी है चलो। और जैसे ही नहीं तो गाड़ी में पेशाब करने गई तो वैसे ही वो गाड़ी चल दी। गाड़ी चल दी तो वो मेरा पोता तो उतर आया और वो उल्टी तरफ से उतरी तो ट्रैक में गिर गई। 3 डिब्बे ऊपर से निकल गए। अब मेरे पास 4 बजे मैं ये लक्ष्मी भवन में आ गया था। मेरे पास फ़ोन आया और मेरे नाती ने कहा कि नाना मम्मी का एक्सीडेंट हो गया। हमने कैसे हो गया? बोले वो ट्रेन से गिर गई, ट्रेन अंदर। हमने कहा आप कैसी हैं? तो बोले आप आकर के खुद ही देख लो। अब मेरे मन में ये हुआ कि देखो तुम यहाँ 10 साल से हो और ये समाज वाले तो बड़े वो हैं, देखो गुरुजी तुम मेरे बच्चे की रक्षा कर रहे। मैं यहाँ से प्रशांत गुप्ता जी से मिला, उन्होंने गाड़ी दी, मैं चला गया। मैंने फ़ोन पे नाती से अपने कहा बाहर निकलो, ऑटो करो और रामकृष्ण मिशन चले जाओ। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं रामकृष्ण मिशन जब पहुँचा तो वो ड्रेसिंग करा करके और अंदर से उतर रही थी, बाहर से आ रही थी ड्रेसिंग रूम से। और डॉक्टर से मैं मिला तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके और सब तो ठीक है, लेकिन एक इनका सर का एक्सरे मैंने तुमको करवाना पड़ेगा, तुम जॉली ग्रांट चले जाओ। मैंने ठीक है। मैंने वहाँ जा कर आया तो उस बेटी ने मेरी बताया कि मैं जब ट्रैक में गिरी तो मुझे ये लगा कि कुछ मेरे पीठ से चीज़ घिसक रही है और फिर मुझे ये लगा कि मुझे किसी ने धक्का दे दिया और प्लेटफॉर्म की दीवार से चिपका दिया।
और वो गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी ने किया, ये मुझको अनुभूत मिली और मैं इस तरीके से। देवराहा बाबा के बारे में हमारे भाइयों ने कई तरह से सुनाया। 30 मार्च को हमारा शिविर ख़त्म हुआ था, विदा हो रहे थे। फिर गुरुदेव ने पूछा कब आओगे? पिताजी जून में आएंगे। नहीं, जून में मत आया, हम बहुत व्यस्त रहेंगे, तुम्हें समय नहीं दे पाएंगे। अच्छा, फिर आप देख लेंगे, जब आप बताएंगे तो आ जाएंगे। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि DN झा मस्ताना जी एक इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस थे। खगड़िया ज़िले में बिहपुर, थाना बिहपुर के पास में नूतन सोनबरसा गांव है, और पोस्टिंग उनकी थी लोहरदगा में। वो टाटा में आए। उनके बड़े भाई भागलपुर सेंट्रल जेल में सुपरिंटेंडेंट थे। उन्होंने कहा भैया इस समय गांव आए हैं और अच्छे मूड में हैं, हमारा मन है पंचकुंडी यज्ञ हो जाए। डेट 22, 23, 24, 25 मई फिक्स हो गया। टोली भी बन गई, हम KP श्रीवास्तव, प्रेमदास गायक वहाँ। अच्छा, बात हमारे ही यहाँ तय हो रही थी। तो हम जहाँ रहते थे, हमारे पड़ोस में जिलेबी जी नाम से राम नक्षत्र यादव, और दुलार से जिलेबी जी पुकारते थे। उनने सुन लिया कि ये लोग जा रहे हैं उत्तरी बिहार में। बहुत दबाव डाला कि हमारे यहाँ भी आ जाइए ना, लाल रोड स्टेशन के पास में हमारा गांव है तेलिया कला, आप वहाँ भी एक पंचकुंडी करा दीजिए। कि इतनी जल्दी कैसे होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा, आप बताइए, हम आज या कल निकल देंगे। कितना खर्च आएगा? कि 10,000 से कम क्या खर्च लगेगा? तो मैं आज ही जाके PF से लोन ले लेता हूँ। और लोन लेके वो चले गए। दोनों कार्यक्रम सेट हो गया। यहाँ भी समाप्त हुआ यज्ञ। भोला भाई से, मिश्र जी के छोटे भाई जो हैं, उनसे पहली भेंट वही हुई थी। पढ़ते थे कहलगांव एग्रीकल्चर कॉलेज में। यहाँ जब आए तो यज्ञ की पूर्णाहुति हो गई, तो पता लगा तेलिया कला में कि देवराहा बाबा का यज्ञ होने वाला है, और वो यहीं है, लार में ही। मन में आया चलो उनके दर्शन किया जाए। भरी दोपहरी में 2 बजे निकल गए हम लोग। वो DN झा जी हो गए थे, हम लोग 4 आदमी निकले। अब मन में आया चलेंगे तो बाबा के हाथ से फल खाएंगे, यहाँ इच्छा हो रही। चले, वहाँ पहुँचे तो उनके बच्चों ने रोका, अब उधर जाने का नहीं है आगे। बाबा वहाँ से हाथ दे के बुला रहे हैं, मंच से, माचा से। उनका देखो बुला रहे हैं ना। गए, बड़ी कड़क की आवाज़ थी उनकी। आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं? कि हम लोग हैं तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के शिष्य, पड़ोस में गांव है तेलिया कला, यहीं पंचकुंडी यज्ञ कराने आए थे, अब आपके दर्शनों के लिए आए हैं यहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या इच्छा है आप लोगों की? बाबा इच्छा एक है, भगवान बुद्ध के भिक्षुओं की तरह जंगल पहाड़ व्यावान सब पार करते देश देशांतर में जाएं, भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। अच्छा अच्छा, आप सबकी जय हो, विजय हो। दोनों हाथ ऊंचा उठा के बोल, माचा से कूदे, आइए मेरे साथ चलिए। 20 मीटर पैदल गए। उसके बाद अंडरग्राउंड उनका बना हुआ था, ऐसे ठंडक लग रही थी, गोबर की लिपाई। वहाँ उनकी बैठकी थी, माचा के उस पार वो उछल के चले गए और हम लोग को कहा अब बैठिए, थोड़ा फलाहार कीजिए। यार हमने इच्छा व्यक्त की थी, देखो बाबा फलाहार करा रहे हैं। एक राउंड उनने फल दिया, खाए, और लीजिए। नहीं बस बाबा पेट भर गया। अच्छा कोई बात नहीं है, वहाँ बांट दीजिएगा गांव वालों में, ठीक है। अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? मेरे ही मुंह से अचानक निकल गया, यहाँ से गुरुदेव के दर्शनों के लिए हरिद्वार जाएंगे। क्या कहा उनने? उस दिव्य सत्ता के
स्थूल दर्शनों का लाभ तो कम मिले मालूम नहीं, लेकिन उनके चरणों में हमारा साष्टांग प्रणाम निवेदित कीजिएगा। उनकी आंखों से 2 बूंद आंसू ढुलक गए। बाहर निकले, उनके ऑरा बेल्ट से बाहर आए तो अचानक होश आया, यार गुरुजी ने तो मना किया था, लौटना तो है जमशेदपुर, और कह दिया है यहाँ जाने के लिए, अब नहीं जाएंगे तो भी पाप लगेगा, क्या किया जाए। फिर हिसाब जोड़ा, क्या हम मई में पहुँच सकते हैं क्या? मई में ही पहुँच सकते हैं क्या? आज 29 तारीख हो रहा है, अच्छा चलो चलते हैं, हाथ के हाथ विदाई लेते हैं वहाँ से, और यहीं लारोड स्टेशन आकर के कुछ मिल जाएगी सवारी तो चले जाएंगे वाराणसी, कोई ना कोई ट्रेन जरूर मिल जाएगी, चलो चलते हैं। निकल गए वहाँ से, फल फूल बांटा सबको, और हमने कहा यार अभी विदाई कर दो राम नक्षत्र जी। अरे तो अब कैसे जाइएगा, अंतिम बस तो निकल गई लाल रोड वाली। हम कहा अब जैसे भी हो जाना जरूर है, निकल जाएंगे। विदाई हो गई, चल दिए वहाँ से। 1 फरलांग पर रोड था उनके घर से, कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी, नहीं तो पैदल चलेंगे, अभी टाइम है। निकल आए, अपना बैग रखे कांधा पर, दर्द करने लगा, वजन ज़्यादा था, कोई सहयोग मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। एक काला कलूटा 6 फुट्टा जवान, कंधे पर वो बहंगी टांगे, शादी विवाहों में उसमें सब सामान भेजा जाता है, वो आ रहा था। हम कि भैया आप कहाँ जाओगे, लाल रोड जाओगे, हमें छोड़ दोगे वहाँ, लाओ दादा। हम कि पैसा क्या लोगे, अरे पहले सामान धर दो। 3 किलोमीटर पैदल आए, फिर दिखाया वो बस जो थी अंतिम वाली, वो पंक्चर हो गया था उसका चक्का, तो वहीं बस बना रहे थे, पंक्चर बना रहा था। देखिए यही बस आपकी जाएगी लाल रोड, आप इसी में बैठ जाइए, है ना। वहाँ पर एक दुकान थी, हमने सोचा अब पैसा तो लेंगे नहीं है, आधा किलो लड्डू लेने के लिए हम गए और लेकर के आए। ढूंढे तो कहीं मिले नहीं, केपी से पूछे, प्रेमदास से पूछे, भैया वो किधर गए, जाने किधर, अभी तो उतरे थे। एहसास उसी दिन हो गया, ये अदृश्य कृपा ये गुरुदेव की है, ये स्वयं वो आए होंगे। पश्चातावा हुआ, वहाँ से चल करके आए, वाराणसी पहुँचे 11:30 बजे रात में, और अनाउंसमेंट हो रहा है सियालदह गाड़ी 2 घंटे लेट है, 12:30 बजे पहुँचेगी, है ना। इमीडिएट टिकट लिए जनरल, बैठ के भाग करके आए। 31 तारीख के 8 बजे रात में वो ट्रेन लक्सर आती थी, मेकअप कर लिया, और 8 बजे लक्सर से हरिद्वार के लिए सहारनपुर देहरादून पैसेंजर आती थी। उनका अगर मिल गया तो काम बन जाएगा। सो हम 9 बजे हरिद्वार स्टेशन पहुंच गए। अब यहाँ से बाहर निकले सवारी ढूंढने के लिए। रिक्शा उस समय हरिद्वार में नहीं आया था, टांगा ही होता था। ढूंढने लगे, चलो भाई 5-7 से पूछा, सब ने कहा ना इस समय वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों, क्या बात है, चलो ना, दूर पड़ता है इसीलिए। हाँ, दोनों तरफ का भाड़ा हम दे देंगे, एक आध और तरफ का देंगे, हम डबल पेमेंट कर देंगे, चलो। थोड़ा सा मुखातिब हुआ, फिर उन्होंने कहा अच्छा एक काम करो, सामान रख देंगे इसी पर, हम लोग कोई बैठेंगे नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सहयोग करेंगे ऊपर की चढ़ाई, हर की पेड़ी वाली चढ़ाई। अरे उधर से लौट के आने में मार के छीन लेता है न पैसा, इसलिए नहीं जाते। घोर जंगल था ये सब, घनघोर जंगल था। हम कहा अच्छा ऐसा करो, हमारे यहाँ कैंपस में जगह है, एक 8 ट्रिप और कहीं की कमाओगे वो भी पैसा दे देंगे, और रात भर हमारे यहाँ सो लेना और सवेरे निकल देना। यही शर्त तय हुई। 11:15 बजे रात में हम अपने 1 नंबर गेट पर आए। गेट वही था, खटखटाए। अभिनेश श्रीवास्तव उस समय पोस्ट मास्टर थे, उनने दरवाज़ा खोला। टांगा वाले को भी यहीं, अब तो सब फर्श बन गया है, उस समय वैसे ही था, खाली दूब पर टांगा वाला टांगा बाहर रखा, अपने आके इसमें सो गया। हम लोग भी बाहर, इधर अपने मेन कार्यालय के बाहर में जो प्लिंथ बना हुआ है उसी पर लेट गए।
सवेरे उठ के नहा धो के यज्ञ यहीं हुआ करता था, बांस बल्ला तान करके कंप्यूटर रूम के सामने। गुरुदेव 8 बजे बैठते थे प्रणाम के लिए। यज्ञ करके पहुँचे प्रणाम के लिए। हमने मना किया था ना, तो मत आना, जून में मत आना। उनके पिताजी आपने तो मुझे मई माह में बुला लिया, मैं 11:15 बजे रात में आ गया था यहाँ। अच्छा तू मई में आ गया है, सुन इतना वजन लेके मत चला करना, मेरे कंधे चरमरा जाते हैं तुम्हारा वजन उठाने। उस समय में जाता था तो ढेरों सारी पुस्तकें रख के जाता था। मैंने कान छुआ, हल्का करके जाने लगे। फिर हमने कहा पिताजी सुयोग मिला ऐसा, देवराहा बाबा के पास में चले गए और उन्होंने बहुत प्रणाम निवेदित किया है आपके चरणों में। अच्छा, 1 मिनट के लिए गुरुदेव ने आंखें मूंद ली, उनके आंखों से अश्रुधार हमने दी। उस दिन से एक परिवर्तन आया मेरे जीवन में। लगा ये उच्च स्तरीय आत्माएं आपस में एकजुट होकर के एक काम कर रही है। हाँ, इसलिए किसी का असम्मान नहीं किया जाना चाहिए, एक भाव बना मेरे मन में। फिर गुरुदेव ने कहा सुनो, 3 शिविर चल रहे हैं, ब्रह्मचर्य लेखन सत्र चल रहा है, 9 दिवसीय जीवन साधना सत्र चल रहा है, और वो गिरजा प्रसाद उपाध्याय आया है, रामायण शिविर भी चल रहा है। पिताजी मैं किस में भाग लूँ? बेटे तू तीनों में भाग ले। तीनों में कैसे हो जाएगा? नीचे चले जाना, वीरेश्वर से बात कर लेना, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग करके तुम तीनों शिविर कर लेना। और उस शिविर में आप सब ने सर्टिफिकेट पहली बार प्रमाण पत्र इशू किया था, और एक उसमें हमें 3 प्रमाण पत्र मिले थे, है ना। बेटे इतना बोझ लेके मत चलना। और देवराहा बाबा मालूम नहीं उस दिव्य सत्ता के स्थूल दर्शनों का सौभाग्य कब मिलेगा। उनके चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम निवेदित कीजिएगा। गजब की बातें थी उनके बारे में। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।